दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अब हटाने के लिए महाअभियोग लाने की तैयारी में विपक्षी पार्टी हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी पार्टियों की मीटिंग जो बुलाई, अंदर से खबर यह आ रही है कि अब ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिस तरह से राहुल गांधी को एक्सपोज किया, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। इनको समझ नहीं आ रहा कि ज्ञानेश कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद इनके पास जवाब क्या है। पूरे देश में राहुल गांधी की थू-थू हो रही है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाए थे, ये सारे आरोप फर्जी निकले। और ये जो गड़बड़ियां राहुल गांधी गिना रहा है कि साहब मकान नंबर 0 क्यों है, उसका जवाब दे दिया कि भाई झुग्गी बस्तियां हैं। अगर मैं राजधानी दिल्ली की ही बात करूं, लगभग 700 झुग्गी बस्तियां हैं और उन झुग्गी बस्ती में ना कोई गली है, ना कोई मोहल्ला होता है और मकान नंबर तो होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है? चुनाव आयोग ने बताया कि वहां केवल नाम लिखे हैं, गली के नंबर पड़े हुए हैं, मकान नंबर 0 लिखा होता है। ऐसे अनेक गांव हैं जहां अभी तक मोहल्ले के नाम भी नहीं है, तो मकान नंबर तो होता ही नहीं है गांव में। और जो विकसित गांव हैं वहां केवल मकान नंबर आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे गांव हैं जहां मकान नंबर नहीं है, वहां 0 लिखा होता है। इसका जवाब जब दिया, और मजे की बात यह कि ये पिछले 77 साल से देश की वोटर लिस्ट में है। यानी कांग्रेस का 70 साल देश पे शासन रहा। हर बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव कांग्रेस के तत्वाधान में जो हुए, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इन्हीं की मर्जी के जब चुनाव आयुक्त थे, तब ये वोटर लिस्ट में 0 नंबर के मकान नंबर, 2-2, 3-3 जगह वोटर लिस्ट में नाम, ये सारी गड़बड़ियां रही हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, वो कहते हैं महाअभियोग लाएंगे, हम इस चुनाव आयुक्त को हटाएंगे, महाअभियोग लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये सफल नहीं होंगे क्योंकि विपक्षी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। महाअभियोग लाने के लिए जिस तरह से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को या हाई कोर्ट के किसी जज को अगर हटाना है, उसके लिए महाअभियोग लाना पड़ता है। और उसके लिए वही रूल है कि राज्यसभा में 50 तो लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर होंगे, तब उसको स्पीकर स्वीकार करता है। उसके बाद 2/3 बहुमत से वो पास होना होता है और दोनों सदनों में जब पास होगा तो ही वो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो विपक्ष के पास बहुमत नहीं है, लेकिन चुनाव आयुक्त पर दबाव बनाने के लिए और पूरी दुनिया में यह दिखाने के लिए कि चुनाव आयुक्त को हम सही नहीं मानते, उनके फैसलों को सही नहीं मानते, यानी एक माहौल बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में यह बताया जा रहा है कि वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है ये बायस्ड है, ये मोदी के कहने से निर्णय कर रहा है और इस तरह से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये एक षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं। आज तो चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने एक एक करके जवाब दिया है कि साहब 0 नंबर इसलिए है क्योंकि देश के अंदर झुग्गी बस्ती हैं, देश में गांव है, गांव में मकान नंबर नहीं होते हैं, वहां केवल 0 लिख दिया जाता है, वहां मोहल्ले के नाम होते हैं। इसी तरह देश के अंदर अनेक झुग्गी बस्तियां हैं, उन झुग्गी बस्ती में कोई मकान नंबर नहीं होता। देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 700 के करीब झुग्गी बस्तियां हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो वहां आपको मोहल्ला भी नहीं मिलेगा और मकान नंबर तो होता ही नहीं है, और इसीलिए वहां 0 दर्ज कर दिया गया। रही बात 4 जगह नाम होने का दर्ज, तो होता है कई बार। मैं मेरे गांव में रहता हूं, वहां वोट बनी थी, उसके बाद शहर में बनी, वोट जो गांव वाली थी उसको कटवाने के लिए मैंने फॉर्म फिल किया, नहीं कटी, और यहां शहर में मेरी बन गई, तो 2 जगह हो गई। राहुल गांधी कहेगा कि इस व्यक्ति ने 2 जगह वोट डाली है, ये गलत आरोप होगा और ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए, क्योंकि वोट तो जो 2 जगह डालेगा वो अपराधी है, उसको जेल हो सकती है, ये हमारे यहाँ प्रावधान है। तो एक ही जगह वोट डालेगा कोई व्यक्ति। और जिस तरह की गड़बड़ियों को उजागर राहुल गांधी करके परमाणु बम बता रहा था कि मैं बम फोड़ने वाला हूं, ये तो कांग्रेस के टाइम में हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। ये कहते हैं साहब महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़ गई, ये भी दावा फर्जी निकला। मात्र 40,000 वोट बढ़ी हैं, और वो भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बीच। अक्सर ऐसा होता है कि जब पुनरीक्षण होता है, नाम ऐड होते ही होते हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी कर रहा है, ये जो विपक्षी पार्टी कर रही है, क्या ये खाली चुनाव आयोग से नाराज है? क्या ये चुनाव आयोग को बायस्ड मानते हैं? उत्तर है नहीं। इसके पहले याद करिए, जब भी राहुल गांधी से कोई संस्था सवाल करेगी
इनको ईडी ने बुलाया क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में इनकी शिकायत हुई। और आपको बता दें कि इनकी शिकायत सुब्रमण्यम स्वामी ने की कि 5,000 करोड़ की संपत्ति मात्र 50 लाख रुपए में हड़पी है, इसकी जांच हो। ईडी ने जांच के लिए बुलाया तो ये कह रहे थे कि ईडी का जो डायरेक्टर है वो बायस्ड है, मोदी का आदमी है, वो तो अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाता है, और उसके खिलाफ भी इसी तरह हटाने की बात करी थी। इनको सीबीआई पूछताछ के लिए बुला दे राहुल गांधी को तो सीबीआई का डायरेक्टर खराब हो जाता है। सीबीआई के डायरेक्टर के खिलाफ इसी तरह की भाषा जिन जिन विपक्षी पार्टी के नेताओं से सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की, उसके डायरेक्टर को कहते हैं साहब हटाओ। चाहे वो लालू प्रसाद चारा घोटाले में है, वो कहते हैं हटाओ, सीबीआई को हटाओ, डायरेक्टर को हटाओ, ईडी के डायरेक्टर को हटाओ। मतलब जो संवैधानिक संस्था इनसे सवाल कर दे वो खराब, जो इनको खुली छुट्टी दे दे वो ठीक। और अब हालत यह है कि कोर्ट के जज भी इनके अनुसार हैं। यदि किसी कोर्ट में इनके पक्ष में न्याय हो जाए तो कोर्ट बिल्कुल ठीक है, और अगर इनके विरोध में फैसला आ जाए तो वो जज भी बायस्ड है। आप याद करिए, राम मंदिर का फैसला आया तब इन्होंने, जो जज साहब थे उस समय के दीपक मिश्रा जी, उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि ये तो साहब मोदी के कहने से लालच में इन्होंने फैसला दिया है। उनके ऊपर आरोप लगा दिए कि ये तो राज्यसभा जाएंगे, अभी तक गए नहीं है, लेकिन आरोप लगा दिए कि साहब ये तो राज्यसभा में भेजेंगे, इन्हें सौदा हो गया है। इस तरह के आरोप जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने लगाए। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ये देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं, और देश का माहौल खराब के जितनी भी देश की संस्थाएं उन पर सवाल उठा रहे हैं, ये एक षड्यंत्र है। जैसा श्रीलंका में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ, ये चाहते हैं कि भारत में भी इसी तरह अराजकता का माहौल पैदा हो और ये पाक साफ बने रहें। ये कहें साहब सारी संस्था खराब है, हम तो ठीक ही हैं, ना हमने कोई चोरी की। लालू प्रसाद कहते हैं साहब हम चारा चोरी थोड़ी करी है हमने, तो बाकियों ने करी थी, हमें तो ईडी सीबीआई ने गलत बताया। राहुल गांधी कल को नेशनल हेराल्ड मामले में अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये कहेगा साहब मैंने आवाज उठाई थी, ईडी के डायरेक्टर को हटाओ, सीबीआई के डायरेक्टर को हटाओ, देखो जी मुझे जेल में डाल दिया। ठीक इसी तरह चुनाव होने के पहले बिहार के ये बौखलाए हुए हैं। इनको लग रहा है लालू फैमिली को कि हम तो सत्ता से बाहर हैं और चांस कोई है नहीं, कौन इनके बेटे पे यकीन करेगा, और इसलिए इनको लगता है बदनाम कर दो। कल को जब रिजल्ट आएगा, ये आज से हल्ला कर रहे हैं तो रिजल्ट के बाद तो कहेंगे ही, हम तो पहले ही कह रहे थे चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, इनको हटाया जाए। और देखो जी नहीं हटे, इन्होंने तो जानबूझ के बीजेपी को जिताया। ये सब सोची समझी रणनीति है ताकि देश की जनता को सड़कों पे उतारा जा सके। जहां तक बात इनके महाअभियोग की है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही उनको पावर है, उनके समान ही महाअभियोग के कार्य केवल हटाए जा सकते हैं। 2/3 बहुमत इनको राज्यसभा और लोकसभा में चाहिए, और राज्यसभा लोकसभा में 2/3 बहुमत इनके पास है नहीं। लेकिन माहौल को खराब करना, ऐसे सूत्रों के हवाले से जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से खबर आ रही है कि ये विपक्षी पार्टी देश की जनता को सड़कों पे उतार कर और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते, इसलिए इनका षड्यंत्र है कि किसी तरह ये देश में अराजकता पैदा करें और सरकार को हटा पाएं। सवाल ये है कि जो चुनाव लिस्ट में गड़बड़ियां आज के पहले, मोदी 2014 में आए हैं, उसके पहले भी थी। भाई मेरा बचपन हो गया, मुझे 30 साल वोट डालते हो गया, मैंने कई बार देखा है बहुत सारे लोग बूथ पर आते हैं, साहब हमारा वोट नहीं है, साहब हमारा वोट नहीं है। तो मोदी के आने के पहले भी लोगों के वोट कटते थे, तो क्या वो वोट चोरी कांग्रेस करती थी? अगर कांग्रेस ने वोट चोरी की होंगी तो फिर आज भी हो रही होंगी। और फिर कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कौन जिम्मेदार है? लेकिन जहां ये जीत जाते हैं वहां ईवीएम भी ठीक है, वहां चुनाव आयोग भी ठीक है, वहां वोटर लिस्ट भी पूरी ठीक है। जहां ये हार जाएं बस सवाल वहीं खड़े हैं। गौरव गोगोई को सुनिए, वो गौरव गोगोई कह रहे हैं कि साहब ये जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये क्यों की, इसने सवाल क्यों उठा दिया। मतलब गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद हैं और वो सवाल उठा रहे हैं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उनको क्या जरूरत थी जवाब देने की। सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा। I think the India Alliance leaders have had few discussions on this matter
and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. What about election commission press conference yesterday? He clearly said there is no third option, only either give affidavit or apologize. Why didn't the Chief Election Commissioner make the same request to the BJP? They have also held a press conference. But why isn't the Chief Election Commissioner treating the BJP the same way as the Congress? I think the Chief Election Commissioner, through his press conference, has only undermined the reputation of this constitutional post. What will be the strategy of your सुना आपने? कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वोट चोर बोल रहा है, वोट की चोरी बोल रहा है, चुनाव आयुक्त पर, खासतौर पे मुख्य चुनाव आयुक्त पर सीधे सीधे प्रहार कर रहे हैं, तो क्या वो अपनी सफाई ना दे? और अगर सफाई दी है तो आप संतुष्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको संतुष्ट होना ही नहीं है, आपको जवाब चाहिए ही नहीं है। राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कहा है, क्या वो माफी नहीं मांगनी चाहिए? अगर आप किसी को चोर कह रहे हो, किसी पर आरोप लगा रहे हो, तो क्या वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा? निश्चित रूप से करनी चाहिए। पूरी कांग्रेस बौखला गई जब से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि राहुल गांधी के पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो देश से माफी मांगे या हलफनामा दे। हलफनामा देने का मतलब ही जेल जाना है, क्योंकि अगर कोई झूठा हलफनामा देगा 101% उसमें जेल का प्रावधान है। और इसलिए राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे रहा है, और ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे हैं हलफनामा क्यों दें, माफी क्यों मांगे। बहरहाल देखते हैं, महाभियोग लाने की तैयारी है, लाते भी हैं कि नहीं। इनको अपना बेइज्जती करानी होगी तो लाएंगे, लेकिन मैंने कहा इनको लाना नहीं है, इनको केवल सवाल खड़ा करना है, ताकि कल को जब ये चुनाव हारें तो पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करें और ये कहें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, कल को इनकी तैयारी होगी। कुछ नेताओं ने तो बोलना शुरू कर दिया था, और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उसको तो समाजवादी पार्टी ने बनारस से सांसद घोषित कर दिया कि मोदी तो सांसद है ही नहीं, वो तो फर्जी चुनाव लड़ा था। यानी इनकी तैयारी है कि पूरे देश में इसी तरह खुद सांसद बन जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद बेईमानी से जीता है, उसको लेकर ये हल्ला करेंगे। सोचिए कि बीजेपी के कोई नेता को सांसद ये कह रहे हैं साहब फर्जी है, केवल वोट जनता इन्हीं को देती है। क्या आप मानते हैं? आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।